तो दिस इज़ योर बॉय बिन्यामिन अशरफ। तो इस वीडियो में जिस तरीके का आपने थंबनेल पढ़ा है कि हम प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, उस पर हम बात करने वाले हैं। यार देखो, जामिया मिलिया इस्लामिया एक यूनिवर्सिटी है जो एक बहुत लोगों के लिए एक ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है। बहुत लोग चाहते हैं इसमें एडमिशन लेना, बहुत लोग, और वो लोग ये भी साथ ही साथ ये भी जानना चाहते हैं कि प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो आज के है। चूँकि आज के माहौल में हम प्लेसमेंट बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को कर रहे हो तो आप बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक्सपेक्टेशन रखते हो कि आपका प्लेसमेंट वहाँ से हो जाए, एक अच्छा पैकेज आपका लग जाए, ताकि आपका फ्यूचर थोड़ा सा ग्लोरी हो जाए। ओके, तो यार प्लेसमेंट का सिनेरियो जामिया मिलिया इस्लामिया में मैं आपको एकदम ऑनेस्ट टॉक करूँगा आज, क्योंकि मैं ख़ुद भी एक जामिया मिलिया इस्लामिया का ही स्टूडेंट हूँ और एज ए स्टूडेंट मैं आपको बता सकता हूँ कि इस डिपार्टमेंट का क्या प्लेसमेंट सिनेरियो यहाँ पे है। हमारे यहाँ बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, सबका अलग अलग सिनेरियो होगी। ओके, तो देखिए, जैसा कि हम यूजी की बात करें, सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट का, देखो प्लेसमेंट का जो ये है, तो प्लेसमेंट के चक्कर जो होते हैं ये यूजी के कोर्सेज जो होते हैं, जो बैचलर कोर्सेज होते हैं, इसके बाद बच्चे चाहते हैं कि हमारा प्लेसमेंट हो जाए, और मास्टर्स वाले भी चाहते हैं, और पीएचडी वाले तो यार वैसा प्लेसमेंट का कोई सिनेरियो तो है नहीं वहाँ पे। तो चलो डिप्लोमा वाला भी चाहते हैं, तो डिप्लोमा वाले के लिए बताऊँगा। तो मतलब ओवरऑल बता रहा हूँ मैं आपको कि यूजी के जो कोर्सेज होते हैं उनके बाद प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होता है, और डिप्लोमा में भी होता है कुछ कोर्सेज़ में, मास्टर्स में भी होता है कुछ कोर्सेज़ में। तो यूजी की मैं बात कर रहा हूँ, तो यूजी में हमारे यहाँ 56 कोर्सेज़ हैं, जिसमें एक बीए हो गया हमारा सबसे पहला कोर्सेज। बैचलर ऑफ आर्ट्स हमारे यहाँ बहुत सारी स्ट्रीम से होता है। तो बैचलर ऑफ आर्ट्स की बात करें अगर, तो हमारे यहाँ एलएलबी होती है। यार एलएलबी की हमारे यहाँ जो एलएलबी है, बीए एलएलबी जो हमारे यहाँ है, ये इसकी तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि प्लेसमेंट वाइज इसको देखते ही नहीं क्यों लोग, क्योंकि हमारे यहाँ का जो एलएलबी है वो इंडिया का टॉप मोस्ट फैकल्टी हमारे यहाँ पढ़ाते हैं। जामिया मिलिया इस्लामिया में एलएलबी डिपार्टमेंट जो है बहुत ही मतलब ग्लोरियस डिपार्टमेंट है। तो एलएलबी के बारे में तो कहना ही नहीं, प्लेसमेंट होता ही होता है यहाँ पे। एलएलबी आप चाहते हैं प्लेसमेंट लेना, तो प्लेसमेंट ले सकते हो। यार बहुत सारे चाहते हैं लोग कि आगे की पढ़ाई की जाए, तो बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ जो है एलएलबी पढ़ते हैं वो आगे की पढ़ाई करते हैं, मास्टर्स करते हैं उसके बाद, है ना। वो प्लेसमेंट यहाँ बहुत ही अच्छा, अगर आप लेना चाहते हो तब। तो एलएलबी की बात हो गई। बाकी कुछ लैंग्वेज कोर्सेज, जैसे कोरियन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, पर्शियन लैंग्वेज है हमारे यहाँ, संस्कृत है, सोशियोलॉजी है, ये सब लैंग्वेज कोर्सेज जो हमारे यहाँ जो भी बैचलर्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, तो उसके अंदर प्लेसमेंट जो है वो बहुत कम है। बट प्लेसमेंट है, थोड़ा सा प्लेसमेंट है। अब बाकी आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है। इसके लैंग्वेज वाले में आपको प्लेसमेंट लेना है अगर, तो बहुत कम रेशियो है प्लेसमेंट का। बट प्लेसमेंट तो है ही, कंपनियां आती हैं, बट आपको अपना एफर्ट लगाना पड़ता है, क्योंकि बहुत कम कंपनियां आती है इसके लिए। लैंग्वेज, यार लैंग्वेज वाले में बहुत सारी कंपनी क्यों आएगी? लैंग्वेज वाले में आप समझ रहे हो क्या सिनेरियो लैंग्वेज का है। तो लैंग्वेज का बहुत सारी कम कंपनियाँ आती है, इसमें आपको अपना एफर्ट लगा के थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव बनना पड़ता है, उसके बाद आप ले सकते हो प्लेसमेंट। उसके बाद बात कर लें, बीए इकोनॉमिक्स में होती है, इंग्लिश में होती है, आपका हिंदी है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है। तो ये सारे जो कोर्सेज बीए के हो गए, ये बहुत ही अच्छा फैकल्टी हमारे यहाँ इसके लिए मौजूद है। तो यार प्लेसमेंट तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं है इन डिपार्टमेंट्स के। बट हाँ, बट ये प्लेसमेंट तो है ही नहीं है इन डिपार्टमेंट में। बट आपको ये है कि इनकी पढ़ाई इतनी अच्छी होती है कि इसके आगे आप एक बेस बना के इसको आगे बहुत ही अच्छा अपना करियर डिज़ाइन कर सकते हो आप। क्योंकि इनके यहाँ जो पढ़ाई हमारे यहाँ हो रही है इस डिपार्टमेंट के अंदर, वो बहुत टॉप मोस्ट फैकल्टी आपको पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई को करने के बाद जो आगे की आपकी पढ़ाई होनी है वो आप बहुत ही मतलब वेल डिज़ाइंड स्ट्रक्चर में आप पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसको क्रैक कर सकते हो आप यूपीएससी की तरफ जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। और अगर आप प्राइवेट लाइफ को जीना चाहते हो, अगर आप जाना चाहते हैं कंपनियां में, एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। बट आपको इसके लिए अपना ऑफ कैंपस प्लेसमेंट जो होता है
ऑन कैंपस तो होता नहीं हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में, तो ऑफ कैंपस आपको खुद जाके इंटरव्यू वगैरह क्लियर करना पड़ता है, वो आप करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा पढ़ाई होता है यहाँ पे इन डिपार्टमेंट में। उसके बाद बात आती है, मैंने बीए का बता दिया, लैंग्वेज कोर्सेज का बता दिया जो बैचलर के अंदर आता है। फिर मैंने बता दिया कि बैचलर कोर्सेज जो आते हैं आपके बीए वाला, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला बता दिया। फिर आती है बात, एक कोर्सेज है बीडीएस। तो बीडीएस का तो भाई कहना ही नहीं है, बीडीएस हमारे यहाँ नीट के थ्रू होती है, और बीडीएस जो है वो इंडिया का टॉप बीडीएस कह सकते हो आप, हमारे यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर होता है। तो बीडीएस में फुल प्लेसमेंट है, 100% प्लेसमेंट है बीडीएस के अंदर। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो नीट के थ्रू यहाँ पे एडमिशन लेते हैं बच्चे। उसके बाद आता है बीटेक की बात कर लो यार। बीटेक में हमारे यहाँ बहुत ही बच्चे जानना चाहते हैं कि बीटेक का क्या प्लेसमेंट है, बीटेक क्या, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट बीटेक वाले का ही होता है। हर जगह का आज का सिनेरियो है, बीटेक वाले जाते हैं प्लेसमेंट्स के अंदर। तो बीटेक का ये सिनेरियो है कि बीटेक के अंदर हमारे यहाँ 5 स्ट्रीम जो है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, और उसके बाद सिविल, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। तो यार सीएस जो हमारे यहाँ बीटेक कराते हैं, सीएस में हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट है बीटेक के अंदर। कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है हमारे यहाँ, सीएस नहीं होता है, सॉरी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग होता है, वो इक्विवेलेंट टू सीएस होता है। सीएस बस कुछ कॉलेज में इसको सीएस कहते हैं, कुछ कॉलेजेस में सीई कहते हैं, बहुत इक्विवेलेंट होता है वो, सब्जेक्ट वाइज कुछ प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। तो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स है बीटेक वाला, उसमें 100% प्लेसमेंट है, बहुत अच्छी पैकेज जाती है। एक एवरेज पैकेज हमारे यहाँ 7 से 8 लाख का एवरेज पैकेज सीएस के अंदर है हमारे, एवरेज पैकेज की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद मैकेनिकल है, मैकेनिकल में हमारे यहाँ 100% प्लेसमेंट नहीं है, बट बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है यार इसमें भी, मैकेनिकल में भी 70-80% बच्चे प्लेसमेंट ले लेते हैं मैकेनिकल के अंदर भी, ठीक है। सिविल के अंदर भी यही सिनेरियो है, सेम टू सेम 70-80% बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में भी हमारे यहाँ 95% से 90% के बीच में आप कह सकते हो कि प्लेसमेंट होता है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के सीएस के बाद हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ही ज़्यादा डिमांड है। वो डिमांड तो यार अपने स्ट्रीम तो आप चूज़ करते हो उसका अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, बट बता रहा हूँ एक रेशियो हमारे यहाँ का जो है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन जो है वो 95% प्लेसमेंट आपको दे देता है। उसके बाद वैसे ही इलेक्ट्रिकल का भी सिनेरियो है, 80 से 70% जो इलेक्ट्रिकल का, सिविल का, मैकेनिकल का, ये जो कोर ब्रांचेज है ना, ये कोर ब्रांचेज जो हमारे यहाँ है, इनका प्लेसमेंट 80 से 70% है, ठीक है। बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन हो गया और सीएस तो हमारे 100% उसके यहाँ है, 90 to 100% बच्चे ले लेते हैं प्लेसमेंट, ओके। बहुत सारे बच्चे प्लेसमेंट लेने के बाद भी छोड़ देते हैं यार, बहुत सारे बच्चे हायर स्टडी के लिए जाते हैं। तो उसके बाद आता है नंबर आपका बीएड की बात कर लें, तो आप पूछोगे बीएड में प्लेसमेंट क्या होता है, तो हमारे यहाँ बीएड का प्लेसमेंट भी होता है। बहुत कम कॉलेजेस ऐसा है इंडिया के अंदर जो बीएड के अंदर ये प्लेसमेंट देते हो, बट हमारे यहाँ प्लेसमेंट होता है बीएड के अंदर भी। तो बीएड भी हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम में है, नर्सरी एजुकेशन का अलग बीएड होता है, स्पेशल एजुकेशन का अलग बीएड होता है। तो बीएड के अंदर ये प्लेसमेंट हमारा है, फुल प्लेसमेंट नहीं है हमारे यहाँ। बीएड के जो प्लेसमेंट है वो 50 to 60% आपको प्लेसमेंट बीएड का मिल जाएगा, ओके। तो यार 50 से 60% बीएड के अंदर प्लेसमेंट दे देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात होती है, ये बहुत अच्छा रेशियो है प्लेसमेंट का हमारे यहाँ का। तो 50 से 60% आपको प्लेसमेंट बीएड में मिल जाता है। उसके बाद आता है फाइन आर्ट्स के कोर्स आप करते हैं, बीएफए जो आपका होता है, फाइन आर्ट्स में भी प्लेसमेंट 50 to 60% है प्लेसमेंट, मतलब है यहाँ पे भी आपका। बीएससी एरोनॉटिक्स का अगर आप जानना चाहते हो, तो बीएससी एरोनॉटिक्स 2018 में हमारे यहाँ शुरू हुआ था, अभी तक कोई बैच पास आउट हुआ ही नहीं है, तो प्लेसमेंट का सिनेरियो तो पता ही नहीं चला वहाँ पे। तो अब जो बैच पास आउट होगा इस साल, तो उनका प्लेसमेंट तो रह जाएगा, क्योंकि अभी पैंडमिक में प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा, कंपनियाँ आ नहीं रही अभी। तो अगर आप बीएससी एरोनॉटिक्स का जानना चाहते हो तो प्लेसमेंट आने वाले वक्त में इसमें हो सकता है, बट अभी तक हुआ नहीं है प्लेसमेंट, क्योंकि अभी तक एक बैच भी पास आउट हुआ ही नहीं है। तो ये हो गया आपका बीएससी का, मैंने बता दिया। होटल मैनेजमेंट की अगर आप बात करते हो तो इनके यहाँ प्लेसमेंट है, लेकिन बहुत ही कम है। टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बता दूँ, प्लेसमेंट बहुत ही कम होता है होटल मैनेजमेंट के कोर्स में, ओके। बैचलर इन होटल मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ सेल्फ फाइनेंस के थ्रू होता है, BHM कोर्सेज जो जिसको कहते हैं, उनका प्लेसमेंट 30 to 40% प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। बाकी बच्चे जो हैं प्लेसमेंट खुद से ऑफ कैंपस ले लेते हैं। तो ये सिनेरियो हमारे यहाँ का हो गया। आपका बैचलर का मैंने बता दिया, उस तरीके का डिप्लोमा का भी देखो है हमारे यहाँ। तो डिप्लोमा का भी मैं आपको बता दूँ, इंजीनियरिंग जो होता है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का यार इस तरीके का है कि एक रेगुलर कोर्स होता है, एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स होता है, एक डे में पढ़ाई होती है, एक शाम में पढ़ाई होती है। तो शाम वाले का जो कोर्स है वो नवंबर के एंड में ख़त्म होता है, और जो टेन्योर ख़त्म होता है कोर्स का, और डे वाले का जो है वो
मार्च में ख़त्म हो जाता है। तो कंपनियां जो आती है वो जनरली मार्च के अंदर आती है, ना कि नवंबर के अंदर। तो आपका प्लेसमेंट हो नहीं पाता है इवनिंग वाले कोर्स का। हालांकि वो एक रेगुलर कोर्स है, मैं आपको बता दूं, इवनिंग कोर्स नहीं है, वो एक रेगुलर कोर्स है। वो बस फ़र्क आपका वो जो है वहाँ पे फ़ीस का है। फ़ीस वहाँ ज़्यादा लगता है इवनिंग वाले में, और आपको डे वाले का फ़ीस बहुत कम होता है। बट प्लेसमेंट वाइज अगर बात करें तो प्लेसमेंट होता है डे वाले का। इवनिंग में प्लेसमेंट है ही नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि अगर आप चाहते हो प्लेसमेंट लेना तो आपको 1 साल पहले ही मार्च वाले बैच के साथ आपको अटैच करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो आप उसको क्रैक कर सकते हो एग्जामिनेशन को। उसका जो प्लेसमेंट का एग्ज़ाम होता है उसको क्रैक करके आप प्लेसमेंट ले सकते हैं, इंटरव्यू क्रैक करके। तो ये हमारे डिप्लोमा का प्लेसमेंट है। डिप्लोमा का प्लेसमेंट का रेशियो का बात कर लें तो 70 to 80% प्लेसमेंट हो जाता है डे वाले में। CS की बात कर रहा हूँ। कोर ब्रांचेस में 50 to 60%। कोर ब्रांचेस के अंदर 50 से 60% होता है, और CS के अंदर 70 से 80% प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी डिप्लोमा में हमारे यहाँ सारे कोर्सेज जो हैं वो लैंग्वेज कोर्सेज हैं। जिस तरीके का आपका इटालियन है, फ्रेंच है, चाइनीज़ लैंग्वेज भी हमारे यहाँ है, पश्तो लैंग्वेज हमारे यहाँ, पुर्तगीज़ लैंग्वेज है, रशियन लैंग्वेज है, स्पेनिश लैंग्वेज है। तो हमारे यहाँ जो लैंग्वेज के कोर्स हैं डिप्लोमा के, इनके यहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट वाइज अगर बात करें तो प्लेसमेंट होता ही नहीं यहाँ पे। प्लेसमेंट चूँकि बहुत सारे लैंग्वेज कोर्स पार्ट टाइम कोर्स होते हैं, उस पार्ट टाइम में प्लेसमेंट हमारे यहाँ नहीं होता है। ठीक है, तो ये लैंग्वेज का हो गया। एक डिप्लोमा का कोर्स और है जो कि यूनानी फार्मेसी है। इनके यहाँ प्लेसमेंट होता है, बहुत ही कम होता है। इनफैक्ट बता दूं आपको 70% बच्चे का प्लेसमेंट नहीं होता है यहाँ पे। मीन्स आपका 20 से 30% प्लेसमेंट हो जाता है यहाँ पे। ओके, यूनानी फार्मेसी की बात हो गई। तो ये बैचलर का मैंने बता दिया आपको। बैचलर के बाद डिप्लोमा बता दिया मैंने आपको। मास्टर्स की अगर आप बात करोगे तो मास्टर्स का मैं बता सकता हूँ आपको। मास्टर्स में आपका LLM है, उसके बाद MBA है। तो MBA का कोर्स जो होता है हमारे यहाँ मास्टर्स में, MBA में सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट होता है। और MBA का प्लेसमेंट का रेशियो ठीक ठाक है हमारे यहाँ, मतलब बहुत ही अच्छा तो नहीं कह सकते हैं, बट 70 to 80% प्लेसमेंट हो जाता है MBA के अंदर भी। ओके, बहुत सारे स्ट्रीम हैं, इसमें भी IB होते हैं, इंटरनेशनल बिजनेस होते हैं, 4 होते हैं। तो MBA का अलग अलग स्ट्रीम है। आप किस स्ट्रीम में हो, आप ये भी बहुत मैटर करता है। अगर आप IB में हो, इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हो MBA, तो आपका प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छा आपका प्लेसमेंट वहाँ पे है। HR में प्लेसमेंट है, बट उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है। तो ये आपका था MBA का मास्टर्स आपने करा। बाकी आप अगर MA कर रहे हो सोशोलॉजी से, इकोनॉमिक्स से, पॉलिटिकल साइंस से, तो इसमें प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट के लिए आपको ऑफ कैंपस जाना पड़ेगा या फिर हायर स्टडी आप कर सकते हो। तो ये MA का बता दिया मैंने। MA का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कोर्सेज होता है। मतलब MA जो होता है हमारे अरबिक में होता है, फिजियोलॉजी में होता है, संस्कृत में होता है, इंटरनेशनल बिजनेस में होता है। तो इसमें बहुत तरह का पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशल वर्क हो गया, सोशलॉजी हो गया, उर्दू हो गया। तो बहुत सारा मैंने बना रखा है कि वीडियो सेपरेट आप देख सकते हैं किस तरीके आप कितना कोर्सेज बैचलर का हमारे यहाँ होता है, कौन कौन से कोर्स, क्या एलिजिबिलिटी है, कितना इनटेक है कोर्सेज़ का। उसके बाद MA का मैंने बना रखा है, MA का भी क्या इनटेक है किस कोर्स में। उसके बाद डिप्लोमा का मैंने बना रखा है, डिप्लोमा के अंदर भी क्या कोर्सेज़, क्या एलिजिबिलिटी है कि किस तरीके से आप एडमिशन ले सकते हो। मैंने बताया है एक वीडियो में, आप वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। उसके बाद मैंने बता दिया इस तरीके का। B.Ed के बाद आप M.Ed चाहें तो M.Ed भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ M.Ed भी होता है। M.Ed भी हमारे यहाँ 2 स्ट्रीम में होता है, स्पेशल एजुकेशन में होता है और नर्सरी एजुकेशन होता है। ओके, उसके बाद अप्लाइड आर्ट्स का हो गया। उसके बाद अगर आपने BFA कर रखा है तो BFA के बाद आप MFA भी कर सकते हो। बैचलर इन फाइन आर्ट्स आपने कर रखा है तो बैचलर इन मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स आपने कर सकते हो आप। ओके, तो ये आपका MSc कर सकते हो यार आप। MSc बहुत सारे स्ट्रीम में आपको, बायोटेक में, बायो साइंस में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, आप बहुत सारे कोर्सेज। M.Tech आप कर सकते हो। M.Tech बहुत सारे स्ट्रीम में होता है हमारे यहाँ। M.Tech का प्लेसमेंट हमारे यहाँ होता है, बहुत ही कम होता है बट होता है। तो खैर मास्टर्स का प्लेसमेंट तो ऐसे भी नहीं होता है। मास्टर्स वाले इतने क्वालिफाइड हो जाते हैं कि वो प्लेसमेंट के मोहताज नहीं रहते हैं। तो वो प्लेसमेंट क्या मतलब, उनको प्लेसमेंट क्या लेना, उनका मतलब ऑफ कैंपस तो हो ही जाना है कहीं ना कहीं। तो प्लेसमेंट उनके यहाँ नहीं होता है। तो भी फ्रैंक बता दूँ आपको, मास्टर्स आप करना चाहते हो, M.Tech करना चाहते हो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमारे यहाँ M.Tech में है। उसके बाद आपका मैथमेटिक्स से, कंप्यूटेशन मैथमेटिक्स सेल्फ फाइनेंस से होता है। उसके बाद अर्थक्वेक इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हो मास्टर्स के M.Tech के अंदर। तो नैनो साइंस हमारे यहाँ होता है, नैनो टेक्नोलॉजी होता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में M.Tech कर सकते हो आप हमारे यहाँ। तो M.Tech हमारे यहाँ ये सब है। उसके बाद ये आपका हो गया। अगर आपने BHM कर रखा है, उसके बाद आप मास्टर्स करना चाहते हो इसी कोर्सेज में, तो MHM आप कर सकते हो। MHM करने के लिए आपको
एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा, आप मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट करना चाहते हो अगर आप तो ये सारे प्लेसमेंट सिनेरियो हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर। मैंने बता दिया आपको। ये प्लेसमेंट मैं बहुत चूँकि फ्रैंक बता रहा हूँ, चूँकि मैं भी एक जामिया का स्टूडेंट हूँ, तो आपको मैंने बता दिया बहुत ही फ्रैंक। तो ये हमारा प्लेसमेंट सिनेरियो था गाइस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेट्स शेयर दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।